नमस्कार मित्रों। कल की क्लास में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था एलसीएम और एचसीएफ। उसी टॉपिक पर हम आगे डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। मैंने आपसे वहां पर बात की थी किस तरह हम साधारण संख्याओं का लैस और मैसे ज्ञात करते हैं, किस तरह हम दशमलव पर आधारित संख्याओं का लैस और मैसे ज्ञात करते हैं, किस तरह हम वहां पर घातांकों पर आधारित संख्याओं का लैस और मैसे ज्ञात करते हैं। फिर हमने लिया था अनुपात पर आधारित संख्याओं का लैस और मैसे ज्ञात करना। एक चीज और है यहाँ पर जिसमें मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि किस तरह हम भिन्नों पर आधारित संख्याओं का लैस और मैसे ज्ञात करते हैं। भिन्नों पर आधारित संख्याओं का मैसअप और लैसअप ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, भिन्नों पर आधारित संख्याओं का मैसअप और लैसअप ज्ञात करना। देखो इसका एक फॉर्मूला है छोटा सा बिल्कुल, कि जब भी हम भिन्न का मैसअप ज्ञात करते हैं, सुन लेना दोस्तों क्या कह रहा हूं मैं, भिन्न का मैसअप है। देखो दो चीज होती है भिन्न के अंदर, एक ऊपर वाला पार्ट होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। एक को कहता है न्यूमरेटर और नीचे वाले को, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहता है डिनोमिनेटर हर। तो जब भी मैसअप निकालते हैं यानी कि एचसीएफ निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, ऊपर वाले का मैसअप निकालते हैं यानी कि अंश का मैसअप है। ऊपर वाले का मैसअप है और हर का क्या निकालते हैं, लैसअप है। ऐसे ही जब लैसअप निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, अंश का लैसअप निकालेंगे, अंश का लैसअप है, और हर का क्या निकालेंगे, मैसअप है। ठीक है दोस्तों, जब लैसअप मैसअप ज्ञात करेंगे तो ऊपर वाले का मैसा, नीचे वाले का लैस है, और जब लैसअप निकालेंगे तो ऊपर वाले का लैसअप है, नीचे वाले का मैसअप है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो मैंने कोई एक एग्जांपल लिया, एक कोई क्वेश्चन लिया आपके लिए यहाँ पर 7/9, 14/27, 35/72, और एक संख्या और ली मैंने यहाँ पर 7/18। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर। अब आप देखिए किस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7/9, 14/27, 35/72 और 7/18। आप देखेंगे कि सबसे पहले हम इसका मैसअप निकाल रहे हैं। देखो जब भी हम भिन्न के ऊपर किसी संख्या का मैसअप निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ऊपर वाली संख्या का क्या निकालेंगे, मैसअप है। ऊपर वाली संख्या का आप क्या निकाल रहे हैं, मैसअप है। आपको दिख रहा होगा 7 ये बड़ी से बड़ी संख्या है जो सबको डिवाइड कर रही है, तो ऊपर वाली संख्या का मैसअप है 7, सबको दिख रहा है, कितना आ रहा है, 7। और जब नीचे वाली संख्या की बात करेंगे तो उनके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 9 के टुकड़े कितने हो जाएंगे, 3 × 3, 27, 3 की कितनी घात है, 3, तो 27 में 3 कितनी बार आ गया, 3 बार। 72 के टुकड़े कितने आएंगे दोस्तों, 2 × 2 × 2 8, 8 × 24, 24 × 72। 18 के टुकड़े 2 × 6, 6 × 18। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है यहाँ पर जब हम यहाँ पर इसके अंदर मैसअप निकाल रहे हैं तो मैसअप निकाल रहे तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले इनमें हमने कॉमन लिखा है। यहाँ पर कॉमन कितना है, यहाँ पर 7। और जब हमने यहाँ पर जब लैसअप निकाल रहे हैं तो लैसअप में हम ये देखेंगे 2। अब देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार है, यहाँ पर 3 बार।
दो यहाँ एक बार, दो यहाँ है ही नहीं, दो यहाँ पे नहीं है। लेकिन मैंने आपको सिखाया था, बताया था कि लसापे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो किसी में कॉमन हो या नहीं हो। क्लियर। हम ये देखेंगे यहाँ पर कि वो संख्या अधिक से अधिक किसी संख्या में कितनी बार है। तो यहाँ पर ये संख्या देखो, दो यहाँ अधिक से अधिक कितनी बार है, 3 बार। तो हमने कितनी बार ले लिया, 3 बार। 3 कितनी बार है, इधर 2 बार, इधर 3 बार, इधर 2 बार, इधर 2 बार। तो अधिक से अधिक कितनी बार है, 3 बार। अब आप देखो और कोई अंक है क्या, 5? 5 नहीं है कहीं भी, 7 नहीं है कहीं भी, तो ऊपर ही है 7। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 72, 72 से कितना जाएगा, 216। ठीक है दोस्तों। 3 3 9 9 27, 27 दुना कितना हो जाएगा, 54, 54 गुणा 2 108, 108 का डबल कितना होगा, 216। तो इसका मैथअप है कितना आ गया, 7/216। देखो जब आप इसका लसापा निकालेंगे तो क्या करेंगे, लसापा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, अंश का लसा और हर का मैथ है। ऊपर वाले का लसा, नीचे वाले का मैथ है। अब आप ऊपर वाले के टुकड़े करेंगे, 7 तो खुद ही अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के कोई टुकड़े नहीं होते। एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आज आपसे यहाँ पर कि मान लीजिए सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा कर दिया जाए तो लास्ट में कितनी जीरो आती है गुणा करने पर। मैंने चलो ठीक है ये भी बता दिया आपको कि 1 से 25 तक की संख्याओं में सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा कर दिया जाए, केवल अभाज्य संख्याओं को, तो लास्ट में गुणनफल में कितनी जीरो आएंगी। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर प्रश्न आपसे ये कह दे कभी किसी रेलवे के एग्जाम में या किसी भी पेपर में या किसी टेट के पेपर में, रीट के पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल में दाईं ओर अंत में आने वाले शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो याद रखिएगा 1 जीरो आएगी केवल। आप सोच रहे होंगे कि अभाज्य संख्या में जीरो तो आ ही नहीं सकती, मैं बताता हूँ क्यों आएगी। आप जानते हैं कि जब आप शुरू की अभाज्य संख्या लिखते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा, आप देख रहे हैं कि 2 एक अभाज्य संख्या, 2 को जैसे 5 मिलेगा, 2 पंजों कितना हो जाएगा, 10, और ये क्या बनेगा, 0। तो 0 सबसे लास्ट में आएगा, मतलब दाईं ओर लास्ट में, अंत में, शुरू में। ठीक है। तो यहाँ पर 2 के कारण 2 को जब 5 मिल जाएगा तो 2 पंजू 10। आपको प्रश्न ऐसा भी कह सकता है कि शुरू की प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर, या कहते सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर लास्ट में गुणनफल में कितनी जीरो आती है, तो कितनी जीरो आती है, 1। याद रखिएगा मित्रों। आते हैं वापस इसी टॉपिक पर। हमने यहाँ पर 7 के अभाज्य गुणनखंड किए, 7 तो खुद ही अभाज्य संख्या, 14 के टुकड़े के 2 गुणा 7, 35 के किए 5 गुणा 7 या 7 गुणा 5, एक ही बात है। अब आप देखो लसापा निकाल रहे हैं, 2 कितनी बार है, कम से कम 1 बार। 5 कितनी बार है, 1 बार। 7 इधर भी 1 बार, 7 इधर भी 1 बार, 7 इधर भी 1 बार, 7 इधर भी 1 बार। तो ठीक है, नीचे बटे में कितना लिख लोगे आप, नीचे वाली संख्या क्या क्या निकालोगे, मैथअप है। तो ये 9 से विभाजित है, ये भी 9 से, ये भी 9 से, ये भी 9 से है, तो नीचे बटे में क्या जाएगा, 9। क्लियर। 2 पंजू 10, 10 7 70, 70 बटे में कितना जाएगा, 9। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, लसापा कितना आ गया, 72। लसापा कितना आ गया, 70/9, और मैथअप कितना आ गया, 7/216। क्लियर दोस्तों। तो इस तरह आप भिन्नों पर आधारित संख्याओं का लस और मैथ ज्ञात कर सकते हो, जिसमें ऊपर वाली संख्या का लसा निकालने के लिए ऊपर वाली का लसा, नीचे वाली का मैथ है, और जब मैथ निकालेंगे तो ऊपर वाले का मैथ और नीचे वाले का लस है। ये फॉर्मूला है, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहाँ बता दिया। क्लियर दोस्तों। जैसे मान लो एक कोई क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसमें आप खुद कर सकते हैं इसको। छः बटे 25 9/100 और 3/75। 3/75 की जगह मैंने यहाँ पर ले लिया जैसे
3/50 साफ है। आप इसका लेस और मैसेज दोनों निकालिएगा। इसमें मैं सीधा जैसे मान लो इसका आपसे केवल मैसेज पे पूछ ले, तो ऊपर वाले का मैसेज पे कितना आ रहा है 3। 3 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही है। नीचे वाले का क्या निकालेंगे आप, लेस पे। आपको पता है ये 25 से कट गया कितनी बार, एक बार। ये 25 से 4 बार, ये 25 से कितनी बार, 2 बार। तो 25 तो सब में इन सब में कॉमन हो गई। 2 कितनी बार है, एक बार। 2 4 में कितनी बार है, 2 बार। तो 2 अधिक से अधिक कितनी बार है, 2 बार। तो इसका मैसेज पे कितना हो जाएगा, 3/25 50, 50 गुणा कितना जाएगा, 2। आंसर हो जाएगा 3/100। इसका मैसेज पे कितना आ जाएगा, 3/100। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। भिन्नों पर आधारित संख्याओं का लेस और मैसेज ज्ञात करने के बाद आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे अब इसी में। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपसे कह दिया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई, या वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 10, 12, 15 व 18 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचे। कितना समान शेष बचे, 1। दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दी गई संख्याओं का क्या निकालेंगे, लसाअ है। क्या निकालेंगे, लसाअ है। आप देख रहे हैं आपके पास जो संख्या है वो कितनी है, तो 9। 9 के टुकड़े के 3 गुणा 3, 10 के टुकड़े के 2 गुणा 5, 15 के टुकड़े के 2 गुणा 2 गुणा 3, 12 के टुकड़े, 15 के टुकड़े के 3 गुणा 5, और 18 के टुकड़े के 2 तिया 2 गुणा क्या करेंगे आप, 2 तिया 6, 6 तिया 18। क्लियर। तो आप यहाँ देख रहे हैं 2 अधिक से अधिक कितनी बार है, यहाँ पर 2 बार। 2 अधिक से अधिक कितनी बार है, 2 बार। 3 अधिक से अधिक कितनी बार है, 2 बार। 2 अधिक से अधिक 2 बार है, 3 अधिक से अधिक 2 बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार। 5 तिया 15 थी 45 गुणा 2 90, 90 गुणा 2 कितना हो गया, 180। आप समझ रहे हैं, 180 का मतलब ये है कि 180 वह संख्या है जो इन सबको विभाजित करती है। 9 को, 10 को, 12 को, 15 को, 18 को, सबको डिवाइड करती है। कौन, यहाँ पर 180। लेकिन आपसे कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इन सभी से डिवाइड करने पर, विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में कितना समान शेष बचे, 1। तो इसका मतलब 180 में आप कितना ऐड कर देंगे, 1। तो आंसर हो जाएगा 181। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। दोस्तों जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपसे कहा है यहाँ पर कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 9, 10, 15, 25 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 3 समान शेष बचे। 3 समान शेष बचे। तो आपके पास संख्या है दोस्तों 8, 9, 10, 15 और 25। ठीक है, आपने 8 के टुकड़े के 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के टुकड़े के 3 गुणा 3, 10 के टुकड़े के 2 गुणा 5,
15 के टुकड़े के 3 गुणा 5 और 25 के टुकड़े के 5 गुणा 5। और जब आप इसका लसागु निकालेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, 2 अधिक सदी कितनी बार है, 3 बार, 3 कितनी बार अधिक सदी 2 बार, 5 कितनी बार अधिक सदी 2 बार। ये हो जाएगा 8 या 24 72, 72 बंदियों कितना आ जाएगा 360, 360 को 5 से गुणा करेंगे आप कितना आ जाएगा 1800। तो यहाँ पर लसागु कितना आ गया 1800। वापस देख लीजिए, 25 25 25 75, 75 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा 225, 225 का डबल करेंगे कितना आएगा 450, 450 का डबल 900, 900 का डबल 1800। क्लियर। लेकिन आपसे करा प्रत्येक दशा में कितने शेष बचे 3, तो आप वो संख्या निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, अतः वह संख्या। तो इस 1800 में कितना ऐड कर देंगे 3, तो आंसर हो जाएगा 1803, 1803। क्लियर दोस्तों। तो वह छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या। अब आप देखिए एक प्रश्न है यहाँ पर, वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 10, 12, 15, 18 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। कितना शेष बचे, समान। तो हम क्या करेंगे, अब आप देखना यहाँ पर आपसे क्या करा है, वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 10, 12, 15, 18 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में कितने शेष बचे, समान शेष बचे। हमने इसका सबसे पहले लसागु निकाला, वो कितना आ रहा है 180। आपको पता है 4 अंकों की, वैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वैसे क्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। लेकिन वो कह रहा है कि वो संख्या 4 अंकों की ऐसी होनी चाहिए जिसको इन सबसे डिवाइड करने पर कोई भी शेषफल शेष नहीं बचे, पूरी तरह विभक्त हो जाए। तो हम करेंगे क्या, इस 180 को डिवाइड करेंगे इस पे, कितने से 9999 से। जैसे मान लो कितनी बार भाग गया, 5 बार, फिर वापस कितना बच गया 99, हमने आगे 9 लगा दिया, ये फिर वही 5 बार, फिर वही 99 बच गया, तो इस पर कितना रह गया 99। ठीक है। तो आप वो संख्या निकालोगे तो क्या लिखोगे, अतः वह संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, 99 में से कितना लेस कर दोगे 99, और आंसर आ जाएगा 9900। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, 9900, जिसको इन सभी संख्याओं से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचेगा, समान, अर्थात 0। ठीक है। मान लीजिए आपको ये कह दे यहाँ पर 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे इन संख्याओं से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 3 समान शेष बचे, तो लास्ट में हम कितना ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे या 1 ऐड कर देंगे, जो भी कहेगा शेषफल वो इसमें लास्ट में रिमाइंडर के रूप में ऐड कर देंगे। क्लियर। ध्यान रखिएगा, बड़ी से बड़ी में हमेशा नीचे का शेषफल घटाते हैं, जो शेषफल आएगा वो इसमें से लेस करते हैं, लास्ट में भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो, चाहे वो यहाँ कितना भी बचे वो लेस होगा। क्लियर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और डाल रहा हूं मैं यहाँ पर, वह 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 8, 9 व 10 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इन संख्याओं का लसागु निकालेंगे। 4 अंकों की जगह दोस्तों मैं 5 अंकों की ले रहा हूँ। वह 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 8, 9 व 10 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, समान बचे। देखिए सबसे पहले अपने पास संख्या कौन कौन सी है, 7, 8, 9 व 10। हमने 8 के टुकड़े किए 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के टुकड़े किए 3 गुणा 3, 10 के टुकड़े किए 2 गुणा 5। अब आप देखिए, आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, लसागु।
2 कितनी बार है? 3 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। और 7 कितनी बार है? 1 बार। क्लियर दोस्तों? ये हो गया 8 3 24 3 72। 72 पंजे कितना हो गया? 360। 360 को गुणा करेंगे कितने से? 7 से। ठीक है, और 360 को 7 से गुणा करेंगे, ये आएगा 2520, 2520। ठीक है दोस्तों, अब आप करेंगे क्या? फिर एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, गड़बड़ तो नहीं है। 7 पंजे 35, 35 को 3 से गुणा किया 105, 105 को 3 से गुणा किया कितना आ रहा है? 315। 315 का डबल कितना हो गया यहाँ पर? 315 को 8 से गुणा कर लीजिए, 40, 8 4 12, 38 24 और 25, बिल्कुल ठीक है। लैसे पे कितना आ रहा है? 2520। अब इस 2520 को डिवाइड करेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से। पहली बात तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। कौन सी होती है? 10,000। जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितनी बार जा रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार। 3 दूनी 6, 25 75। ये कितना हो जाएगा? 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 7, 7560। ये हमने डिवाइड किया 3 बार। ये रह गया 0, ये 4, ये 4 और ये कितना? 2। अब आप क्या करेंगे? इनका अंतर लेंगे यहाँ पर, 2520 और 2440, और इसका अंतर आ गया कितना? ये। तो क्या करेंगे? 10,000 में कितना जोड़ेंगे आप? 80, और आंसर हो जाएगा 10,080। तो आपने क्या किया यहाँ पर? वो संख्या निकालने के लिए, बस छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए इस शेषफल और इस किसका अंतर लिया आपने यहाँ पर? भाजक का, डिविजर और रिमाइंडर का क्या लिया? अंतर लिया यहाँ पर, और इसको छोटी से छोटी संख्या में जोड़ दिया। बड़ी से बड़ी संख्या निकालते हैं तब केवल शेषफल को घटाते हैं, और छोटी से छोटी संख्या निकालते हैं तो क्या करते हैं? इन दोनों का अंतर लेके जोड़ते हैं। ठीक है, अगर सपोज करो आपने 80 घटा दिया तो संख्या 4 अंकों की हो जाएगी, वो भी बड़ी, और वो भी गलत। तो इस तरह के प्रश्नों में जब भी आप छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे, बड़ी से बड़ी निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? लसागु। उस लसागु को छोटी और बड़ी से डिवाइड करेंगे। जब बड़ी से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में जो शेषफल आएगा वो घटाते हैं, और जब बड़ी से बड़ी की छोटी से छोटी की बात करते हैं तो इन दोनों का जो अंतर आता है वो इसमें जोड़ते हैं हमेशा। और अगर कोई लास्ट में शेषफल कह देगा तो शेषफल को भी उसमें हम ऐड कर देंगे, सम कर देंगे उसमें। क्लियर दोस्तों? अगली क्लास में हम इसी से आगे बढ़ेंगे। यदि मैं फिर एक बार आपसे विनम्र अपील करता हूँ, विनती करता हूँ दोस्तों, मैं आपके लिए कोई कमी नहीं छोड़ूंगा इस YouTube चैनल के माध्यम से, लेकिन आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।